So hey guys, I hope everyone is well. बहुत दिन के बाद मैं ये YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ and this video is one of the videos जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी and it is going to be about how to handle series of drawdowns. जैसे कि क्या होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी यूज़ करें बहुत टाइम से एंड उसके बीच में एक ऐसा पीरियड आ जाता है जहाँ पे आपको फील होता है कि यार मेरा जो सिस्टम है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए वर्क नहीं कर रही एंड यू गो टू अ सीरीज ऑफ लॉसेस. You take like 5 losses in a row, you take 10 losses in a row and उससे क्या होता है कि आपका confidence levels है वो बहुत ज़्यादा affect हो जाता है. So how can you deal with this? First thing which comes in a trader's mind is should I change my strategy? एक drawdown के बाद ऐसा फील होने लगता है एक ट्रेडर को कि यार जो मेरा सिस्टम है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो एक्चुअली में काम नहीं करती और शायद से मुझे अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करनी चाहिए. But that's the number one mistake which you can do while you're pursuing trading as a full-time career. Because आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो एक्चुअल में एक hedge fund रन करते हैं and when you talk with these traders, they will tell you that they have been into drawdown for like 3 months, like 4 months. So इससे ये क्लियर होता है कि आपका जो लेवल रहेगा ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है, फिर भी you will have a series of drawdown in your career. So how can you navigate through this? Let's talk about that. So आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि आप अगर ट्रेडिंग को परसीव करना चाहते हो, it is one of the most toughest careers out there. और ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग फुल टाइम करके प्रॉपरली पैसे कमाने is that difficult. It is not that difficult. Once you have a system, once you have a strategy, once you have everything aligned, once you have risk management and you have ample amount of experience जहाँ पे आपको आपकी साइकोलॉजी पता है, आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो, you know your triggers, you know your limitations. आपको पता है कि एग्जैक्टली आप जब 2 लॉसेस रो में करोगे तो आपका ट्रिगर आपको तीसरा ट्रेड लेने फोर्स करता है, आपको वो चीज़ पता है. तो जैसे आपको वो चीज़ पता है, यू कैन बी अवेयर कि ओके यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड लेट मी जस्ट चिल. सो ये चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है. एट द सेम टाइम इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर, आपको ये चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी कि नॉट एवरी डे, नॉट एवरी वीक यू विल फाइंड योर A+ सेटअप्स. कभी कभी क्या होता है कि मार्केट को खुद सांस लेने की ज़रूरत होती है. समटाइम्स द मार्केट विल जस्ट नॉट डू एनीथिंग. समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन गोल्ड. जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा गोल्ड ट्रेड करता हूँ. गोल्ड कभी कभार रेंज में होता है. लास्ट वीक 800 पिप्स वी कैप्चर्ड. उसकी लिंक मैंने यूट्यूब पे डाली है, वीडियो डाला है यूट्यूब पे. This week, literally nothing. Yesterday I had a loss. Day before yesterday I had a win. उसके पहले एक भी सेटअप नहीं था. And today is Thursday. So you will have to accept the fact that अगर आपको ट्रेडिंग एज अ फुल टाइम करियर परस्यू करना है तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि मैं तभी ही पैसे कमा पाऊंगा जब मार्केट को मुझे पैसे कमाने देने हैं, नॉट एल्सवेयर. जैसे कि मैं ट्रेडर हो गया, मेरे को स्ट्रैटेजी आ गई, अब मैं पैसे कमाते रहूँगा. नो. When the market is really good, every trader makes money. But the real test is when the market is not performing at a very good pace. For example, market is really consolidating on the daily time frame. तो ऐसा हो सकता है कि any of your strategy will not work. So अगर आप एक series of drawdown से जा रहे हो, accept the fact that this is very normal in trading. The only thing you can do is take a pull back and step back and सिर्फ observe करो. Not taking a trade is also a trade because that is capital preservation in the end, and you need to be aware, very aware that it does not matter if you don't trade for maybe like a week or so, because एक वीक ट्रेड नहीं करोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट एक वीक में अगर आपको ट्रेड्स नहीं दिख रही है, फिर भी अगर आप फोर्सफुली ट्रेड्स ले रहे हो ना, तो you just know the answer, right? And you will never find consistency that way. So best of the best traders also have losing days, losing week, losing months, and that is very normal. एक बार आपको अगर आपकी स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यू विल बी एबल टू फॉलो योर प्लान वेरी स्ट्रिक्टली. आई हैव बीन ट्रेडिंग द फॉरेक्स मार्केट फॉर ओवर 7 years नाउ एंड इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे. क्योंकि अगर फिर भी मैं फोर्सफुली ट्रेड्स लूंगा, आई विल ब्लो या फिर आई विल लूज सम कैपिटल. इन द एंड आई विल रिग्रेट दैट. देखो कोई लॉसेज जो होते हैं ना वो वैलिड लॉसेज होते हैं. जो लॉसेज मैं लेता हूँ कभी कभी मुझे कोई रीजनिंग दिखती ही नहीं उसके पीछे, एंड एनी गिवन पॉइंट मैं वो ट्रेड फिर भी लेता. बट कोई ट्रेड्स ऐसे होते हैं ना जो आप लेने के बाद इंस्टेंट आप रिग्रेट करते हो. वो टाइप के ट्रेड सेटअप्स जो है वो आप अवॉइड करो. राइट. इन द मंथ ऑफ जनवरी आई मेड ऑलमोस्ट 1800 पिप्स ऑन गोल्ड. फरवरी के फर्स्ट वीक में 800 पिप्स ऑन गोल्ड. और अगर ये वीक अगर मैं ट्रेड नहीं करूँ मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम आउट हियर. आई एम नॉट ऑन द चार्ट्स. You need to understand that trading is a thing जिसमें आपको आप खुद को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा outside the charts, because what you do outside the charts will reflect on the charts.
अभी लंदन सेशन चल रहा है, मैं चार्ट के सामने बैठ के क्या करूँ, मुझे पता है जब मेरा प्ले आउट होगा ही नहीं ट्रेड्स का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन हैव अ लूजिंग डे बट अ विनिंग वीक, यू कैन हैव अ लूजिंग वीक बट अ विनिंग मंथ, you can have a losing month but a winning quarter, and that's how trading flows, because it is cyclic in nature. Trading is very cyclic in nature. Sometimes the market will be very bullish, आपको continuations पे continuations दिख रहे हैं 1 hour पे, sometimes it will be in a range, बाद में structure break करने के बाद मार्केट वापस नीचे आ रहा है हायर टाइम फ्रेम के POI पे। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो 2 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखो, इज सेल्फ अवेयरनेस कि भाई मार्केट सच में मुझे ट्रेड दे रहा है या फिर मेरे अंदर का रावण मुझे बोल रहा है ट्रेड लेने के लिए, दैट इज़ 1। एंड सेकेंड इज मार्केट का सिचुएशनल अवेयरनेस कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे है, एंड यू अंडरस्टैंडिंग योर ट्रिगर्स कि लेट्स से फॉर एग्जांपल लास्ट वीक यू हैड अ लूजिंग वीक, सो क्या वो लास्ट वीक के लूजिंग वीक का रिजेंटमेंट आप लेके ये वीक में एंटर हो रहे हो, वो भी चेक करना। तो इट इज़ वेरी साइकोलॉजिकल दैट वे, एंड knowing this fact you will improve your psychology, because सब लोगों को सब चीज़ें पता है, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बट साइकोलॉजी की जो बातें बहुत कम लोग करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ themselves, right? And it took me a long time to understand all of these things in me. I understood my triggers, my patterns, मेरे wins, मेरा confidence, मेरा non-confidence, ये सारी चीज़ें जो है वो with time समझती है। So give yourself time guys, don't rush the process, be impatient, and that's how you will become profitable.